जय भीम साथियों, मैं चाहूँगा सभी साथियों से जल्द सभी साथी जुड़ जाएं। बहुत अहम मुद्दे को लेकर बात है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसके बारे में आज आपके सामने कुछ बातें रखनी है। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा, जो साथी देख रहे हों वो जल्द से जल्द सभी साथी शेयर करें और सभी साथी जो है जल्द से जल्द जुड़ने का काम करें और इसे शेयर करें इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आज सभी देशवासियों को तथागत गौतम बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सृष्टि के रचयिता त्रिकालदर्शी प्रभु महर्षि वाल्मीकि भगवान को नमन करते हुए, संतों में संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए, नारी मुक्ति के दाता संविधान के रचयिता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, विभिन्न कड़ियों में बटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, और भी बहुजनों में सभी जन्मे महापुरुषों को सभी को नमन करते हुए, श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। साथियों, बड़ा अहम मुद्दा है जिसके बारे में जो है मेरी आज ड्यूटी लगाई गई है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर साहब के द्वारा के काफ़ी लंबे समय से हमारे भाई, हमारे साथी भाई कमल वालिया, भाई मंजीत सिंह नौटियाल और शिवम खेवड़िया जी को काफ़ी लंबे समय से मनुवादी सरकार ने तानाशाही के चलते 8 महीने से उनको जेल में बंद किया हुआ है। जेल में उनकी जमानत जो है कोर्ट लगातार जो है उनकी जो है जमानत भी कैंसिल हो रही हैं। तो इसी के चलते मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि क्या चूक रह रही है, क्या कमी रह रही है जो भाई मंजीत सिंह नौटियाल की, भाई कमल सिंह वालिया की, भाई शिवम जी की जो है जमानत नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए मैं आज जो इन तीनों भाइयों का जो केस देख रहे हैं, माननीय एडवोकेट शाहिद अली जी के पास में आया हूं और उनसे ये मैं खुद भी पूछा है मैंने, और वह इसके बारे में आपको खुद भी अवगत कराएंगे कि क्या समस्या रह रही है, क्या समस्याएं हैं कि किस कारण जो है हमारे तीनों भाइयों जो है उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में आपको जो है इसकी जानकारी देंगे हमारे भाई एडवोकेट शाहिद अली साहब, जो हमारे बीच हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो है तमाम मुद्दों पर जो है अपनी बात रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है इस केस के जो है लगातार जो है इसमें दिन रात एक कर रखा है। उसके चलते जो है अपनी बात रखेंगे हमारे भाई। जय भीम साथियों, सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई। ऐसे पावन दिन पर आज हिमांशु वाल्मीकि जी मेरे पास आए और इस केस के बारे में जो नाम आपको बता ही चुके हैं, कमल वालिया जी, मंजीत नौटियाल, शिवम खेवड़िया की बेल एप्लीकेशन में क्या देरी है, अब तक बेल क्यों नहीं हुई है, क्या कोई हमारे पार्ट पे कमी है, उन तमाम इनके सवालात थे। तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखने चाहे, सब चीज़ें इनको दिखाई गई। हमने इनको वो भी दिखाया कि दरअसल क्या होता है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 प्रोसीजर होते हैं और जो वकील हैं, जितने भी वकील हैं, वो सब मेरी बात को मानेंगे। उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि एक तो होता है हमने पिटीशन फाइल कर दी, पिटीशन फाइल करने के बाद में कोर्ट ने उस पर नोटिस किए, नोटिस होने के बाद में वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद
वो दोबारा कब सुनवाई पे आएगी कोई नहीं कह सकता। कोर्ट ने नोटिस कर दिया, उसमें काउंटर मांग लिया, तो काउंटर के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइम देती है, जिस टाइम का कोई वो नहीं होता। 2 महीने भी हो सकती, 4 महीने भी हो सकती, 6 महीने भी हो सकती, और कई केसेस में देखा गया कि साल भर तक भी केस दोबारा हियरिंग पर नहीं आता है। एक तरीका ये होता है कि हमने ये काउंटर की प्रक्रिया से बचने के लिए एक एडवांस नोटिस करा जाता है, यानी केस फाइल हुआ उससे पहले ही, केस फाइल होने से पहले ही हमने एडवांस नोटिस कर दिया स्टेट को, और वो स्टेट यानी जो थाना है कंसर्न, वहां से फिर रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आने के बाद में रिपोर्ट अब हमारी उसके साथ में लग जाती है पिटीशन के। तो ये वाली जो प्रक्रिया है एडवांस नोटिस वाली, इसमें हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मुहैया कराने होते हैं वकील साहब को। जो वकील साहब हैं वहां पर हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेहतरीन वकीलों में से एक हैं जनाब देशरंजन चौधरी साहब, और जो काफ़ी महंगे वहाँ पर वकील हैं जिनको हमने एंगेज किया हुआ है इन तीनों भाइयों की बेल के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के निर्देश पर कि आपने महंगे से महंगा वकील लेना, अच्छे से अच्छा वकील लेना है, हमने वहाँ पर वो काम किया। तो बहरहाल अब चूंकि यहाँ पर ये दूसरी प्रक्रिया है, इसमें अगर हमने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, एडवांस नोटिस हो गया, तो एडवांस नोटिस होने के बाद वो दोनों चीज़ें, एडवांस नोटिस का रिप्लाई और पिटीशन की जो हमारी पिटीशन होती है, वो एक साथ कोर्ट के सामने हियरिंग पर आती है, और कोर्ट पहली ही डेट में, बेल दे ना दे वो कोर्ट का अधिकार की बात है, पहली डेट में ही उसकी सुनवाई हो जाती है। चूंकि हमारा पक्ष बहुत मजबूत है तो हमारी बेल होने के चांसेस इसमें 99% हमारे हैं। चूंकि हमने दूसरी वाली प्रक्रिया अपनाई, ये 5-6 महीने से हम बचना चाहते थे, तो यहाँ पर जो कागज है, कागज की सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई। जो कागज की सर्टिफाइड कॉपी वहां से ला करके देनी थी, जो इनकी जगहें हैं जहां पे संबंधित थाने हैं, तो वहां से जैसे ही हमारे पास वो कागज की कॉपियां आई, इसमें आपके फरवरी के पहले हफ्ते में, वो फौरन एडवांस नोटिस होने के बाद, और ये होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में एडवांस नोटिस होने के बाद में हमने इसको फाइल करने जा रहे थे कोर्ट के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से फौरन लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे हिंदुस्तान से पहले लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि वहां पर 2 लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कोरोना वायरस के मिल गए थे। तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को जो देश के अंदर लॉकडाउन घोषित हुआ था उससे पहले ही वहां पर बंद कर दिया गया था। तो जिस दिन हमारी पिटीशन लगनी थी 17-18 मार्च में, उस दिन ही वो लॉकडाउन वहां पर घोषित हो गया, जिसकी वजह से हमारी पिटीशन नहीं लग सकी। अगर पिटीशन हमारी लग गई होती तो सेम डे हमारी जमानत हो जाती, ऐसा हमें विश्वास था। जिस तरह की पिटीशन हमने तैयार की, जिस तरह की मेहनत हमने उसके अंदर की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लगी। अब लॉकडाउन के पीरियड में तमाम कोर्ट्स बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो जो भी पेंडिंग केसेस थे उन पेंडिंग केसेस में कोर्ट्स में सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ उन केसेस में सुनवाई हुई जो केसेस नए केसेस थे, या जिन केसेस में जो सजा है वो सजा 3 से 7 साल तक थी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि उन केसेस में सुनवाई होगी जो केसेस फ्रेश हैं, या जिन केसेस में फ्रेश का मतलब जो नए पकड़े गए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका मतलब हुआ फ्रेश केस। तो जो लोग ऑलरेडी बंद हैं उनकी बेल नहीं ली जाएगी। फिर उनकी, अगर जो लोग ऑलरेडी बंद हैं उनकी सजा 3 से 7 साल तक है, तो उनको 45 दिन की इंटरिम बेल दी जाएगी। दिल्ली में ऐसा प्रोसीजर बना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो भी नहीं बना, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो प्रोसीजर रहा वो ये रहा कि जो फ्रेश केसेस हैं, जो लॉकडाउन के पीरियड में गिरफ्तारियां होंगी, उनको बेल दी जाएगी, और जिनको सजा 3 साल तक है उनको बेल दी जाएगी। ये वहां पर ये बना। हम इन दोनों कैटेगरियों में नहीं आते थे। हमने वहां पर बहुत कोशिश की, रजिस्ट्रार साहब को मेंशन भी करवाया, और पूरी तरह से जितनी भी हमारे अंदर ताकत हो सकती थी, कोशिश हो सकती थी, वो सब हमने की। लेकिन कानून से ऊपर चूंकि कोई भी नहीं है, कानून ऐसा बना दिया गया कि बेल एप्लीकेशन नहीं लग सकती, तो नहीं लग सकती थी। अभी फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि अभी 3 दिन पहले नोटिस आया इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि 8 तारीख से इलाहाबाद हाईकोर्ट खुलेगी। जरूरी काम इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर होंगे, लेकिन जब हमने वहां पर पता किया तो पता ये गया कि 1.5 घंटे क्रिमिनल कोर्ट और 1.5 घंटे सिविल कोर्ट वहां पे खुलेगी। तो बहरहाल ये 8 तारीख से खुलने के आदेश हैं। इस 1.5 घंटे में जितनी पिटिशंस फाइल हो जाएंगी, या जितनी पिटिशंस की जांच हो जाएगी फाइल होने के बाद में, वो हियरिंग पर आ जाएंगी। अब चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, कोर्ट वहां पर सिर्फ एक है जो ये गैंगस्टर के केसेस करती है। अब वो केसेस जो फाइल होंगे उनकी जांच होगी रजिस्ट्री में, जांच होने के बाद वो 1 दिन में सुनवाई में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 4-5 दिन में आ जाए, ये आ जाएंगे। अब अगर कल से कोर्ट खुल जाती है तो हमें उम्मीद ये है कि हमारी पिटीशन इंशाल्लाह फाइल हो जाएगी, और फाइल होने के बाद में इसकी जैसे ही जांच हो जाएगी, वो जांच होने के बाद ये हियरिंग पर आ जाएगी।
तो आप सब लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें। देखिए, दुआ के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कोर्ट के अंदर बहस कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, वो हम करेंगे, लेकिन दुश्मन आपका कौन है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। दुश्मन आपकी वो मनुवादी सरकार है जो किसी भी हालत में नहीं चाहती कि कोई भी भीम आर्मी का साथी जेल से बाहर आए किसी भी तरह से। अभी आपने देखा सहारनपुर के अंदर भीम आर्मी के चीफ को, एक को जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको जेल में भेज दिया बिना बात के, बिना किसी रीज़न के। तो जो लोग जेलों के अंदर हैं उनको ये मनुवादी सरकार किस तरह से चाहेगी वो लोग वापस आ जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं, वो ये भी नहीं चाहते कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद बाहर रहें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जमानतों को कैंसिल करने के लिए इस मनुवादी सरकार ने नवंबर में एप्लीकेशन लगा दी है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। तो उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरह से कि ये भी बाहर रहें। वो चाहते हैं मिशन का काम कोई भी ना करे, और हम क्या चाहते हैं कि मिशन का काम ये हो, पूरी ताकत के साथ हो। जो लोग भी बाहर हैं वो कम से कम मिशन का काम करें, जो लोग अंदर हैं उनको हम बाहर लेकर आए किसी भी तरह से। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने हमसे इसमें कितने बार हमें बातें सुनने को मिली हैं हमारी कॉम्पिटेंस पर, यानी कि हमारी लायकवरी पर भी शक किया गया है। भाई कोई भी वकील ऐसा नहीं होता है कि अपनी कॉम्पिटेंस पे दाग लगवा ले, अपनी लायकवरी पे दाग लगवा ले। हम इस मुल्क का बड़े से बड़ा केस कर रहे हैं। अभी जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है तबलीगी जमात का केस, वो भी हम कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे हमारे ऊपर जरा सा भी लांछन लग जाए, आंच आ जाए, किसी भी तरह से हमारी इज्जत पर लग जाए। तो हम इस केस में किस तरह से बर्दाश्त करेंगे कि आंच आ जाए हमारे ऊपर, ये कोई लांछन लग जाए। यानी कि मतलब ये हुआ कि हम हर संभव कोशिश इसके अंदर कर रहे होंगे, वरना हमारे पास ये बड़े बड़े केसेस नहीं होते। तो आप यकीन रखिए इस केस में भी और इस मिशन के साथ तो मैं खुद पूरी तरह से बचपन से जुड़ा हुआ हूं। आज तक मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था। जिस दिन से भाई का मैंने आंदोलन देखा गुरु रविदास मंदिर का, तो मैं उस दिन से भाई के साथ हूं, मैं चंद्रशेखर साहब के साथ हूं, तो यानी पूरी भीम आर्मी के साथ हूं। फिर अब जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बनी तो उनके साथ हैं हम। तो हम किस तरह से चाहेंगे कि ये बाहर ना आए, मतलब ही नहीं होता। ये सरकार जो भी कुछ कर रही है पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजरल चीज़ है, हमने कोशिश ये करी कि हमारा भाई एक दिन में बाहर आ जाए, 5-6 महीने अंदर नहीं रहे। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम अच्छा करने जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला होता है उसने कुछ और सोचा होता है। अब लॉकडाउन किसी के हाथ की बात नहीं है। लॉकडाउन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारे हाथ की बात है ना मेरे हाथ की बात है। तो इसलिए मेरी गुजारिश सबसे ये है कि इल्ज़ाम ना लगाएं, वो देखें कि आप लोगों की बात को, दलितों की बात को पूरे देश के अंदर एक ताकत देने वाला इंसान कौन है। आप लोगों को ये ताकत इस वक्त किसने दी है? जो पुराने लीडरान हैं वो तो ट्वीट खेलने अंदर बैठ करके। गुरु रविदास मंदिर का वाकया हो या दूसरे वाकये हो, फ्रंट पे आगे कौन लड़ा? वो आप लोग लड़े हैं, और आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और ये तमाम जो साथी हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, ये भी लगातार इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। तो ये दुश्मनों की चाल है कि इस ताकत को तोड़ा जाए, इस एकता को तोड़ा जाए, इनके किसी भी तरह से भ्रम में बता जाइए। और मैं आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि आप इस मुकदमे के अंदर मेरी जरा सी भी गलती निकाल दें, या भाई देवशतन चौधरी साहब की जरा सी गलती निकाल दें, या कोई कह दे कि सिंह साहब ये प्रोसीजर गलत है, तो आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एकता को बनाए रखेंगे। मैं चूंकि मेरे पास ही आए, अब मैंने इस चीज़ को जैसे ही महसूस किया, नहीं महसूस किया, बट इनका हक है मुझसे जांचें करवाने का, मुझसे पूछताछ करने का, इन्होंने की। मैं अगर आप लोगों को सेटिस्फाई कर चुका हूं तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। कल से अगर कोर्ट खुल जाए तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ही आपके भाई आपके साथ होंगे। शुक्रिया। तो साथियों, मेरी सभी से गुजारिश है कि किसी के भी बहकावे में ना आए, अपनी एकता को बनाए रखें, क्योंकि साथियों ये ध्यान रखिएगा हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और ये जब मिशन जब अपने चरम पे होता है तो ऐसे ही कुछ मनुवादी लोग जो है आपस में जो है फूट डाल के और उस मिशन को तोड़ने का या पीछे ले जाने का काम करते हैं। मेरी एक बार सभी से गुजारिश है, सभी से मेरा कहना है कि धैर्य बनाए रखें। जल्द हमारे बीच हमारे भाई
भाई कमल सिंह वालिया भी हमारे बीच होंगे, भाई मंजीत नोटियाल भी, छोटा भाई शिवम खेवड़िया भी, ये सब लोग जो है हमारे बीच होंगे जल्द। जो है भीम आर्मी की पूरी टीम जो है लगी हुई है, एडवोकेट टीम, ये नहीं कि भाई शाहिद साहब हैं, शाहिद साहब ने भी जो है आगे बहुत सारे वकील जो है इसमें लगा रखे हैं और लगातार जो है इस बात मामले में जो है लगातार जो है माननीय चंद्रशेखर साहब, माननीय विनय रतन साहब जो है शाहिद साहब के कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे भी कांटेक्ट में रहते हैं और हम पे जो है प्रेशर बनाए रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों अब तक जो है भाइयों की जमानत नहीं हो पाई है, क्यों अब तक जो है छोटे भाई शिवम की, मंजीत भाई की, भाई कमल सिंह की जमानत क्यों नहीं हो पाई है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक बार दोबारा मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है कि अपना जो है एकता वो बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। जल्द मिलेंगे। जय भीम।